दिल्ली से मुंबई तक इन दिनों बकरे की कुर्बानी पर बवाल मचा हुआ है। 7 जून को पूरे देश में बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले कुर्बानी पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच आपस में बहस छिड़ गई है। तो ईद उल अजहा मतलब बलिदान का त्योहार, या यूं कहें त्याग वाला ईद। आम बोलचाल की भाषा में इसे बकरीद भी कहते हैं। बकरीद के दिन हलाल जानवरों की कुर्बानी देना एक प्रकार का प्रतीकात्मक बलिदान है। बकरीद पर खुलेआम कुर्बानी और गंदगी को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। मुस्लिम समुदायों की इस कुर्बानी से बाजारों में गंदगी और नालियों में खून से बाकी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही सिविक सोसाइटी में ऐसे लापरवाही से आम लोगों को जनजीवन दूभर हो गया है। सड़क पर खुलेआम इंसानियत की कुर्बानी दी जा रही है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक इन दिनों बकरे की कुर्बानी पर बवाल मचा हुआ है। बकरीद आने में अभी एक हफ्ते का बाकी है, लेकिन इसको लेकर सियासी समर तेज हो गया है। कुर्बानी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वहीं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने छतरपुर में बकरीद को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जब हम किसी को जीवित नहीं कर सकते तो किसी को जान लेने का अधिकार भी हमें नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि समय बदल गया है, अब उपचार और कई उपाय उपलब्ध है। बकरीद से पहले कुर्बानी पर कोहराम मचा हुआ है। बकरे की सरेआम कुर्बानी पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच आपस में एक बहस छिड़ गई है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो किसी भी तरीके के कानून तोड़ने के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि यदि घरों में पालतू जानवर जैसे कुत्ते बिल्लियों से किसी को परेशानी नहीं होती, तो फिर धार्मिक रीति से की जा रही कुर्बानी को लेकर ये भेदभाव क्यों? इधर विश्व हिंदू परिषद ने बकरीद के नाम पर होने वाली हिंसा, क्रूरता और अवैध गतिविधियों पर विराम लगाने की मांग की है। संगठन के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने मजहबी आधार पर लाखों पशुओं की निर्मम हत्या को सही ठहराने वालों से सवाल भी पूछा और कहा है कि आखिर कौन सी कुरान में बकरीद पर बकरे की बलि का हवाला दिया गया है। सपा विधायक अबू आजमी ने बड़ा बयान दिया। अबू आजमी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय नियमों के तहत बकरीद मनाएगा और इसे रोकने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी बकरीद से पहले दिल्ली, यूपी से लेकर मुंबई में कुर्बानी का मुद्दा गर्मा गया है। इसी मुद्दे पर आज हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक एक कर जो बयान आए हैं वो बयान सुनवाते हैं। जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। वो किसी भी प्रकार से हो, हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं। इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हम किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी किसी को भी नहीं है। इसके सब्स्टिट्यूशन है। उस वक्त कोई ऐसी व्यवस्था रही होगी जब बकरे की कुर्बानी दी गई होगी, या पर हमारे सनातन परंपरा में भी कई जगह बलि प्रथा है। हम देखो दोनों पक्ष का एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अब लेकिन उपाय हैं, उपचार हैं। अब समय बहुत बदला है, हम सब सभ्य हैं, सुशिक्षित हैं, इसलिए हमें लगता है जीव हिंसा को रोकना चाहिए। एक मजलूम कौम का मजलूम नुमाइंदा होने के नाते मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मुल्क कानून से चलेगा, मुल्क संविधान से चलेगा और एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। लेकिन हम देख रहे हैं कि लॉ जो है वो सिर्फ इम्प्लीमेंट हमारे ऊपर हो रहा है। हमारी मस्जिदों का किसी को शिकायत करने पर सिर्फ पॉलिटिकल लोगों के, कोई आम पब्लिक में इससे कोई लेना देना नहीं है। जिन इलाकों में मस्जिदें हैं वहां के लोग, मंदिरों के लोगों ने चिट्ठी लिख कर दिया है, हमें इससे कोई एतराज नहीं है। वहां के जितने भी नेबर्स हैं उनको कोई एतराज नहीं है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ देंगे, मुसलमानों की मस्जिदों के नोटिस पर रोकेंगे, तो उनका वोट बैंक बढ़ेगा और नफरत बढ़ेगी। इस वर्ष ईद पर 2 करोड़ मासूम पशुओं की कुर्बानी दी जाएगी, यह आशंका व्यक्त की जा रही है। संपूर्ण देश में बेचैनी है। पूरे देश को अनुभव है कि बकरीद के अवसर पर कितनी ही सड़कें खून से रंग जाती हैं। मांस और खून जगह जगह बिखरा पड़ा होता है। कितने ही नाले जाम हो जाते हैं मांस के टुकड़ों के कारण से, और कितनी ही नदियों का रंग बदल जाता है। इतना खून उन नदियों के अंदर बह जाता है। आज पूरा देश गुस्से में है, लेकिन आश्चर्य का विषय है, इस देश के तथाकथित पर्यावरण प्रेमी, कुछ बुद्धिजीवी, न्यायपालिका का एक वर्ग जो हमेशा हिंदू समाज को उपदेश देता है सांकेतिक दिवाली मनाइए, इको फ्रेंडली होली मनाइए, वो चुप क्यों है? उनके मुंह पर ताले क्यों लगे हैं?
डॉक्टर सुरेंद्र जैन को आप सुन रहे थे। बेहद अहम बात वो कह रहे थे कि जब इको फ्रेंडली दिवाली की बात आती है, जब इको फ्रेंडली होली की बात आती है, तो इको फ्रेंडली बकरीद की बात क्यों नहीं। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमानों का पैनल जुड़ेगा। हमारे साथ महंत रामदूत दास जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ राहुल लाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ मसूद हाशमी जी, अध्यक्ष हैं इतिहास सोसाइटी के, वो जुड़ेंगे। और हमारे साथ शेखर कुमार जी, राजनीतिक विश्लेषक, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। राहुल लाल जी और महंत रामदूत दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बेहद स्वागत है। महंत रामदूत दास जी, जब होली आती है, जब दिवाली आती है, तो एक गैंग सक्रिय हो जाता है। वो गैंग कहता है कि होली में पानी की बर्बादी मत करो। वो गैंग कहता है कि इको फ्रेंडली जो है वो दिवाली मनाना शुरू करो। लेकिन आपको वो गैंग नजर आया क्या जो बकरीद पर यह कहे कि बकरों की कुर्बानी मत करो? देखिए प्रभु, आज की वास्तविकता है कि दर्शन से ज्यादा लोग प्रदर्शन में भरोसा कर रहे हैं। अपनी उंगली कटे तो डॉक्टर के पास जाएंगे, इलाज करवाएंगे, बेहतर ट्रीटमेंट लेंगे। वहीं धर्म के नाम पर एक जीव जिसका निर्माण भी कहीं ना कहीं अल्लाह ने किया है, जिसका निर्माण भी कहीं ना कहीं भगवान ने किया है, अगर उनकी भाषा में माने तो उनके मजहब में अल्लाह सब कुछ बना रहा है, हमारे धर्म में ईश्वर सब कुछ उत्पत्ति कर रहा है। तो जब उस जीव को आपको बनाया और उस जीव को भी बनाया, तो कहीं ना कहीं मैं ये समझ में नहीं आता कि धार्मिक भावनाओं की आड़ में किसी जीव के साथ इतना निर्मम व्यवहार, उसके अस्तित्व से मजाक कर रहे हैं। पहले उसे धर्म के नाम पर जिबा करते हैं, उसे बलिदान करते हैं, फिर उसके बाद अपने स्वजनों को उसके मांस के लोथड़े पॉलीथिनों में भर के भेंट करते हैं, और आप इसे एक मजहबी बात कहते हैं कि हम धर्म के नाम पर कर रहे हैं। अरे कहीं ना कहीं बकरीद का जब वो बात आई तो किसी अपने अजीज, अपनी सबसे प्रेम वाली वस्तु को बलिदान करने की बात आती है, तो कभी कहीं ना कहीं कोई अपनी खास वस्तु को जिसके बिना आप रह नहीं सकते उसे बलिदान करके देखिए ना, आपकी बलिदानी उसमें जायज हो जाएगी। और अगर कोई ऐसा बिछड़ता है तब उस कष्ट को झेलिए, तब लगेगा कि अल्लाह प्रसन्न हो रहा है। अब आप बाजार गए, पैसे से किसी जीव को खरीदा, उसके बाद उसे काट दिया केवल धर्म के नाम पे। अगर शंकर जी पर दूध चढ़ाए तो वो अंधविश्वास है, अगर गंगा जी में स्नान करें तो वो अंधविश्वास है, लेकिन धर्म के नाम पर एक जीव की हत्या करें, उसका रक्त बहाएं, उसके मांस के लोथड़ों को वितरित करें, तो ये धर्म के मानना कहलाता है। मुझे समझ में नहीं आता ये कैसा धर्म है जो मानवता, जीव हिंसा को अगर सपोर्ट कर रहा है, वो धर्म कैसा धर्म हो सकता है? और उस धर्म की सुंदरता पर हम क्या ही ज्यादा व्याख्या। ठीक है, राहुल लाल जी। देखिए, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। हमें लग रहा है कि दूसरे धर्म के लोगों को सुधार करने से पहले बहुत आवश्यक है कि हम अपने भीतर कैसे सुधार करें, अपने धर्म में सुधार कैसे करें। हिंदू धर्म में जिस तरह से बलि परंपरा बिल्कुल काफी तीव्र गति से फैली हुई है, और देखिए मुझे पता है कि आप न्यायिक मामलों में काफी रुचि रखते हैं, इसलिए एक न्यायिक प्रकरण भी मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा। पिछले वर्ष का कोलकाता हाईकोर्ट का, कोलकाता हाईकोर्ट में याचिकाकर्तागण पहुंचे हुए थे कि काली पूजा के दरमियान में भारी संख्या में करीबन 10,000 या 1 लाख के आसपास जो है कि यहाँ पे बलि दी जाएगी। उस स्थिति में उसको रोकने के लिए कोर्ट के लिए गए, कोर्ट में लोग गए। कोर्ट में जब जज साहब ने पूछा, दोनों, एक तो जो संगठन गया हुआ था रुकवाने के लिए, और जो लोग इसके सरकार के तरफ से जो लोग कह रहे थे कि नहीं इसको रोक नहीं लगनी चाहिए, दोनों पक्षों से जब जज ने पूछा तो वकील दोनों पक्षों के लोग मांसाहारी थे, उनको व्यक्तिगत तौर पे कोई दिक्कत नहीं थी। इसमें जज ने स्पष्ट तौर पे कहा भी कि भाई उत्तर भारत के परंपराओं को पूर्वी भारत में कभी लागू नहीं किया जा सकता। ये कोर्ट की स्थिति बता रहा हूं, कोर्ट ने उसको कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया। तो अब देखिए, कोर्ट के माध्यम से तो हम लोग इसको प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे जो धर्मगुरु, एक धर्मगुरु यहाँ पे भी बैठे हुए हैं, आप कामाख्या मंदिर चले जाइए, तारापीठ मंदिर चले जाइए, देश भर में ऐसे भारी संख्या में मंदिर हैं जहां खुलेआम जो है कि बलि प्रथा इसमें जो है कि वो चल रही है, इसमें भी जारी है अभी भी। तो जब तक हम उस जगह पर रोक नहीं लगा रहे हैं और हम बकरीद के नाम पर चले मुस्लिमों के को समझाने के लिए, किस आधार पर उन्हें समझा सकते हैं कि नहीं आप बकरीद में जो कि बकरियों की बलि मत दीजिए। हम अपने पर्व त्योहार में तो बलि देने में हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, वहां पे कोई
मैं कहूंगा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी की लोकप्रियता काफी जबरदस्त है। वो कम से कम हिंदू धर्म के लोग जो अनुयायी हैं, कम से नहीं, कम वहां पर आपने इस धीरेन्द्र सरकार को शास्त्री का बदलने बयान ढंग से नहीं सुना राहुल लाल जी। मैंने तो सुना, धीरेन्द्र मैंने शास्त्री सुना जी ने भी बयान कहा कि हमारे धर्म में भी है, उसे भी बंद किया जाना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बड़े ही स्पष्ट तौर पर कहा है इस बात को। मैंने उस बयान को सुना, लेकिन मैं कह रहा हूं क्या उसको मिशन मोड में उन्होंने इस तरह से कोई अभियान चलाया? मेरे जानकारी में तो आप नहीं है। अभियान इस तरह चलाएंगे का बकरीद को लेकर, ये बताइए। बकरीद को देखिए, मुस्लिम धर्म में सुधार मुस्लिम धर्म के लोग करेंगे, लेकिन पहले अगर हम मुस्लिमों से या कैसे कहें, ये उम्मीद कैसे कर ले कि हम अपने धर्म में हिंदुओं में तो हम लोगों ने सुधार किया नहीं, और उनको कहे कि आप बलि मत दीजिए, आप जो है कि इसका विरोध कीजिए, ये तो कभी देखिए इसका पालन नहीं हो सकेगा। ठीक है, महंत दास जी कुछ कह रहे हैं। महंत जी, पहले तो राहुल लाल जी को यह समझना चाहिए कि आपने परे उपदेश कुशल बहुतेरे कहीं ना कहीं अपने लिए कहा है। आप हिंदू धर्म पे उंगली तो पहले उठाते हैं, नाम आपका अच्छा है और मैं समर्थन करता हूं, कहीं ना कहीं आप भी हिंदू रहे होंगे या होंगे, अभी धर्म बदल लिया हो तो मैं नहीं कह सकता। नहीं, अभी भी हिंदू है। एक चीज समझने वाली बात है कि आपने कहा कि हिंदू धर्म में, मैं वास्तविकता बताऊं, हिंदू धर्म में बलि प्रथा थी कभी, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के जो जानकार हैं या जो मानने वाले हैं वो शिक्षित हुए हैं, अब अनपढ़ नहीं बचे हैं। अब यज्ञों में बलि के नाम पे केवल कद्दुओं की और तंबुओं की बलियां दी जाती हैं, 1-2 मंदिर बचे हैं। आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि बलि प्रथा के नाम पर कोर्ट गए। क्या आप बकरीद के नाम पे कोर्ट में चल सकते हैं? याचिका लगाने के लिए इतनी क्षमता है आपके अंदर? अच्छा, मैं उनको ये जानकारी बता दूं राहुल लाल जी, मुझे ध्यान में है उस मैटर को, 2024 का वो मैटर था। अखिल भारतीय गौ सेवक संघ ने वो याचिका जो थी वो कलकत्ता हाईकोर्ट में दाखिल की थी, और कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया था, ये कहते हुए कि हम इसमें दखल नहीं देंगे। और उन्होंने इस बात का साफ जिक्र किया था कि उत्तर भारत और पूर्वी भारत में जो प्रथाएं हैं वो अलग अलग हैं। ये बात कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से कही गई। लेकिन यहां पर महंत जी आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप जाएंगे? यहां पर तो हिंदू संगठन ही गया था ना, हिंदुओं का ही, बलि प्रथा के खिलाफ हिंदू संगठन ही गया था। यहां पर कोई मुस्लिम संगठन आपको दिख रहा है क्या जो जाए कोर्ट में ये कहे कि नहीं बंद होनी चाहिए बकरीद? देखिए, ये दोनों चीजों में तुलना करने जो एक सही स्थिति नहीं है। मेरे बयान को पूरा सुन लीजिएगा, फिर खंडन कर दीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि देखिए, हम अपने धर्म में, मैं सनातनी हूं, सनातन परंपरा, हिंदू परंपरा में अगर गड़बड़ियां हो रही हैं उसको दूर करने के लिए मैं जाऊंगा, प्रयास करूंगा। लेकिन जब उसी में हमें प्रयास में सफलता नहीं मिल गई तो बताइए दूसरे धर्म के लिए मैं जाऊंगा किस मुंह से उन धर्मावलंबियों को समझाऊंगा? देखिए, कानूनी रास्ता इसका विकल्प नहीं है किसी भी दृष्टि से। लोगों को जागरूक करना ही इसका विकल्प है। जब हम लोग अपने परंपरा में, देखिए गांधी जी अहिंसा परमो धर्म, हमारे वेद पुराण सब कुछ करके चले गए, लेकिन अभी भी हम लोग उस लकीर के फकीर बने हुए हैं। 2 मंदिरों का मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं जहां पर मैंने अपनी आंखों के सामने मैं गया हुआ हूं, तारापीठ मंदिर, कामाख्या देवी मंदिर। वहां पे आप भी जाके अपने रिपोर्टर्स को भेज सकते हैं और देख सकते हैं क्या परिस्थितियां हैं उन जगहों पे बनी हुई। कई अन्य मंदिर भी आप खोजेंगे, देश भर में इस तरह के मंदिरों की कोई कमी नहीं है अभी भी इस समय जो है। वो उत्तर भारत में भी है, वो दक्षिण भारत में भी है, वो पूर्वी भारत में भी है, हर तरफ फैले हुए वैसे मंदिर। तो उनके ऊपर कौन रोक लगाएगा बता दीजिए? अगर हम वहां पे रोक नहीं लगा रहे और बकरीद के नाम पे हमारे सीने में दर्द है। लेकिन राहुल जी ये बताइए ना, एक गैंग सक्रिय हो जाता है, वो कहता है कि इको फ्रेंडली जो होली है वो मनाई जाए, इको फ्रेंडली दिवाली मनाई जाए, आप होली में पानी की बर्बादी मत करिए, आप दिवाली में पटाखे मत छोड़िए। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि इतने बड़े पैमानों पर जब जानवरों की बलि ली जाती है या फिर उनको जबा किया जाता है तो उससे जल प्रदूषण भी होता है? देखिए, तमाम प्रकार के प्रदूषण अवश्य हो रहे होंगे, इसीलिए तो मैंने कहा, देखिए हम लोग न्यायपालिका को भी अलग अलग कटघरे के आधार पर करते हैं कि न्यायपालिका का रूप जो है उस सनातन के नहीं, न्यायपालिका देखिए हर कोई अपने चश्मे से देखता है। मैं लंबे समय से कह रहा हूं, देख रहा हूं कि जब ऑपोजिशन के फेवर में कोई फैसला आ जाता है तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट बहुत बढ़िया है, और अगर फैसला उनके खिलाफ जाता है तो वो कहने लगते हैं कि नहीं यार ये सही नहीं हुआ, फिर वो सवाल उठाने लगते हैं। तो न्यायपालिका के फैसले को हर कोई अपने चश्मे से देखने की कोशिश करता है। राहुल लाल जी, इससे आप इनकार नहीं करेंगे? नहीं, मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं करता। आपने आशीष जी बिल्कुल सही बात बोला, लेकिन एक चीज ये बताइए, दिल्ली एनसीआर में हम लोग रह रहे हैं, 2016 से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण एक गंभीर समस्या रही है या नहीं रही है? उससे पहले से रही है भाई साहब। मैं तो उस दौर से दिल्ली में हूं कि जब वो बसें चला करती थी तो उससे क्या हालत हो जाया करती थी, आपको ध्यान में होगा।
बिल्कुल मुझे ध्यान में, मैं दिल्ली में वर्ष 2000 से हूँ, तो मैंने तमाम परिवर्तनों को देखा है, लेकिन 2016 के आसपास से जो एक तरह से गंभीर स्थिति बननी शुरू हो गई, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश दिए। लोगों ने वहां से कहना शुरू कर दिया कि देखिए कोर्ट जो है कि हिंदू धर्म के ऊपर कैसा हमला कर रहा है। लेकिन आप देखिए ना कि वही जब स्थितियां बनी, कोलकाता हाईकोर्ट ने देखिए कितना सख्त रुख लिया कि इस मामले की सुनवाई नहीं की, उन्होंने छोड़ दिया कि जनता खुद ही तय कर ले वहां पे। तो अब वहां पे तो देखिए लोग इसको किस एंगल पे देखेंगे हम लोग। ये मामला न्यायपालिका का मामला नहीं है किसी भी दृष्टि से, ये मामला लोगों की आस्था का मामला, उन्हें हम लोगों को राहुल लाल जी कौन समझाएगा, कौन समझाएगा? राहुल लाल जी कौन समझाएगा? हमारे धर्मगुरु समझाएंगे जो यहाँ महंत। अरे भाई, हमारे धर्मगुरु तो समझा रहे हैं, उनके धर्मगुरु भी समझा रहे हैं। क्या हर चीज सनातन ही समझाएगा क्या हमारे मुल्क में? या सारा ठेका हमारे धर्म के गुरुओं ने ही ले रखा है पूरे मुल्क में सही करने का? आशीष जी, मैं दो ही पंक्ति कहूंगा इसमें, क्योंकि अभी एक मेहमान है उनके पास, शेखर कुमार जी हैं जी, शेखर कुमार जी के पास मैं खाली उनके मेरी संक्षिप्त टिप्पणी ये होगी, हम लोग अगर अपने धर्म में वापस सुधार करेंगे, दूसरे लोग खुद ही प्रेरणा लेंगे, करना नहीं पड़ेगा, प्रेरणा लेंगे। यह है हिंदू धर्म की और सनातन परंपरा की खूबसूरती की इसकी चीजें दूसरों को खुद ही प्रभावित करती हैं। इस मामले पे हम लोग विफल गए हैं और हमारे धर्मगुरुओं की बड़ी जिम्मेवारी और हिंदू धर्म के अनुयायियों की भी जिम्मेवारी बनती है। ये सबों को साथ मिलकर इसको चलना पड़ेगा और इसे जन जन तक इस मुहिम को पहुंचाना पड़ेगा। अरे राहुल लाल जी, हिंदू मैरिज एक्ट कब आया था और जैन एक्ट कब आया था? आपको ध्यान में है ना? 60 के दशक में आया था, कोई विरोध हुआ था क्या? 65 साल हो गए। बिल्कुल 65 साल हो गए आशीष जी। आप क्या बताइए, आप बताइए कि इस प्रकार के मामलों को आपको लग रहा है कि अभी भी हिंदू महिलाओं को वो अधिकार मिल गए? हिंदू मैरिज एक्ट के बाद वो महिलाओं को अभी भी वास्तव में वो अधिकार मिले हैं आशीष जी? इसलिए मैं कह रहा हूं, कानून की अपनी सीमाएं होती, जनता को खुद ही जागरूक होना पड़ेगा। और मुझे ये आश्चर्य की स्थिति लग रही है, मैं कहता हूँ सातवें आश्चर्य की स्थिति है कि मैं खुद में सुधार ना करूं, मैं अपने परिवार में सुधार ना करूं और मैं चलो ठेकेदारी दूसरे के पड़ोसी के परिवार में सुधार करने के लिए। ठीक है, शेखर कुमार जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। आशीष जी, देखिए मैं खुद व्यक्तिगत रूप से शाकाहारी हूँ, लेकिन कोई अन्य व्यक्ति वो मांसाहारी है शाकाहारी है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। जीव हत्या को मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ, लेकिन एक तथ्य हमें वैज्ञानिक तथ्य ये देखना पड़ेगा कि जिस भी धर्म का जहां से ओरिजिन हुआ है वहां का वातावरण कैसा है, तापमान कैसा है, मांसाहारी शाकाहारी होना इस पर काफी कुछ निर्भर करता है। दूसरी बात, अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी के बयान को जो जितना मैंने कि वो एक बहुत बैलेंस्ड बात कह रहे हैं कि अल्टरनेटिव आना चाहिए। अल्टरनेटिव आजकल हर जगह हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वॉलंटरली उन्होंने पटाखे छोड़ने बंद कर दिया है। कुछ लोगों की जिद है तो है। बकरीद के मामले में आपको मैं बताऊं कि मुस्लिम कम्युनिटी में अब ये कलेक्टिव रूप से एक बकरा लेके, कि मतलब ऐसा नहीं कि हर इंडिविजुअल अपने लिए कर रहा है या हर परिवार अपने लिए बकरा ला रहा है, उसके पीछे इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं, तो कलेक्टिव रूप से भी लोग कर रहे हैं और इन सब चीजों में लोगों का धीमे धीमे अपने आप रुझान कम हो रहा है। और इसके लिए कोई कानून लाना, जो आप हिंदू मैरिज एक्ट की कह रहे थे, ये 1951-52 में आना था, इसको 4 साल लग गए क्योंकि उस टाइम श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बाकी के लोग जो राइट विंगर्स थे उन्होंने बहुत विरोध किया कि हमारे धर्म के ऊपर प्रहार। जब राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ जब आंदोलन शुरू किया और उस चीज को खत्म करने का बीड़ा उठाया, उस टाइम भी राइट विंगर्स आए। ये हर जगह आते, ये हिंदुस्तान में या किसी देश विशेष में नहीं, कुछ लोग हैं जो परंपराओं के नाम पे इन चीजों को करते हैं। लेकिन ये अब जैसे पहले एक अजान होती थी या हर जगह आप देखते थे वो बहुत बड़ी सी शहर में घड़ी होती थी, उसका पर्पस ये होता था लोगों के पास तब घड़ियां नहीं होती थी, आपको टाइम पता लग जाए कि ये इबादत का टाइम हो गया। अब सबके पास मोबाइल है, सब में अलार्म क्लॉक है, तो वो चीजें अब धीमे धीमे बदल रही है। अब आपको बदलती हुई दिख रही है शेखर जी? मुझे नहीं दिख रही है, आपको दिख रही है क्या? नहीं, देखिए अभी बहुत छोटे स्तर पे है, लेकिन मानना पड़ेगा कि बदलाव आ रहा है। बदलाव आ रहा है। मसूद हाशमी जी, अध्यक्ष इतिहास सोसाइटी के, वो भी जुड़ गए। मसूद जी, बदलाव आ रहा है क्या? किस चीज का बदलाव मेरे भाई? उन्होंने कहा कि अब धीरे धीरे जो मुस्लिम समाज है वो बकरीद में कुर्बानी कम करता जा रहा है।
ऐसा कुछ बदलाव आ रहा नहीं है क्या? ऐसा नहीं, वो इकोनॉमिकली अगर कुछ हो तो हो। बाकी कुर्बानी का जो ताल्लुक है वो हमारे मजहबी अकीदे से जुड़ा हुआ है। और मतलब उसका कहने में कुर्बानी जो लोग सक्षम है करने में, वो कुर्बानी करते हैं, वो करेंगे, और उसमें करने में कोई बुराई भी नहीं है। सुन लिया आपने और दूसरे मजहब के लोग शेखर हैं, कुमार जी, सुन लिया? सुनिए मेरी बात सुनिए। मंदिरों के अंदर कुर्बानी की जाती है, मंदिरों में बलि चढ़ाई जाती है, बकरे की बलि चढ़ाई जाती है, गौ माता की बलि चढ़ाई जाती है, भैंस की बलि चढ़ाई जाती है। ये सब हम देखते हैं, सोशल मीडिया पे भरी पड़ी है ये वीडियो। जो पुजारी हैं और पुजाराने हैं वो डायरेक्ट उसका खून पीती हैं बकरे का। वो खून बकरे का पीती खून हैं? पीते हैं। जी, सनातनी लोगों की बात कर रहा हूँ मैं सनातनी लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं आपको पर्सनली वो वीडियो शेयर कर दूंगा कि जिसमें मंदिरों के अंदर भगवान को बलि दी जाती है, भगवान को बलि चढ़ाई जाती है, बकरों की बलि चढ़ाई जाती है, और बकरों को मतलब काटा भी नहीं जाता, बल्कि बकरे को पकड़ के और उसको अपने दांतों से उसको काट काट के उसको मारते हैं। ये सब कहां से देख लिया कि दांतों से काट काट के मारते हैं? ये कहां से वीडियो? आपने कहीं अफ्रीका वाला वीडियो तो नहीं देख लिया ना गलती से? मेरा नंबर लेके मैं आपको नंबर लेके भेजूंगा। महंत रामदूत दास जी, ये कहां का वीडियो लेकर कहां का चर्चा कर रहे हैं? शेयर करूंगा सारी मेरे नॉलेज में नहीं है। अरे शेखर जी आऊंगा, रुक जाइए। अरे महंत जी को जवाब दे लेने दीजिए। हाँ, मैंने सेव कर रखी हैं। हाँ। हमारे हिंदू पुजारी, हमारी हिंदू बहनें, हमारे हिंदू पुजारी, हमारे हिंदू भाई बाकायदा मंदिरों में बलि चढ़ाते हैं। हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। महंत जी नहीं है, जिस तरह से जिसको जो मजहब का त्योहार बनाता है बनाए। ठीक है महंत जी। अरे हाशमी साहब देखिए, हिंदू धर्म में दो प्रकार की पूजा है, एक वैदिक है, एक तांत्रिक है। जो तंत्र साधक होते थे पहले के समय में बलियां देते थे। कहीं ना कहीं जब उन्हें उस बात का ज्ञात हुआ, उन्हें अपनी गलती महसूस हुई, तो उन्होंने उन बलियों को फलों के साथ देना शुरू कर दिया। पहली बात। दूसरी बात आपने कही कि गायों की बलि। आपको ये जानकारी हो कि सनातन धर्म में गाय को मां का दर्जा दिया गया है। ऐसा कोई भारतवर्ष में मंदिर नहीं है जहां गाय की बलि लगती हो। दूसरा, मैं आपके धर्म के अकीदे से जानना चाहता हूं कि कुर्बानी की परंपरा कहां से शुरू हुई। जितना मैंने कुरान को पढ़ा है, मैंने जाना है कि इब्राहिम जी को, जो पैगंबर थे, मोहम्मद पैगंबर, उन्हें कहीं ना कहीं ईश्वर के द्वारा ये आदेश मिला था कि वो अपने बच्चे की बलि दें। उन्होंने ईश्वर भक्ति में उसको बलि दे दी। ईश्वर प्रसन्न होके उन्हें बच्चा जीवित कर देते हैं और मेढ़े की बलि स्वीकार कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आप मजहबी अकीदे को इतना ताकतवर मजबूत बनाइए कि आप भी ईश्वर पर एक बार भरोसा करके उतना बड़ा त्याग करके देखिए। रही बात आपने हिंदू धर्म की बात की, तो ऐसे कई मैं विरोध करता हूं, ऐसे कई पूर्ण प्रकार के तांत्रिक हैं जो ऐसी परंपरा के साथ कहीं ना कहीं धर्मों का गलत तरीके उनका विरोध हो रहा है, उनका विरोध हो रहा है और सनातन में व्यापक तौर पर हो रहा है। लेकिन मसूद जी, महंत जी ने जो सवाल उठाया है उसका जवाब दीजिए। जी एक मिनट रुक जाइए, सवाल का जवाब ले ले फिर आप ही बोलिएगा। महंत जी, मसूद जी जवाब दीजिएगा। मसूद जी आपने सवाल सुना महंत जी का? नहीं, सवाल बताइए। महंत जी सवाल एक बार पूछ लीजिए। मैं सवाल ये कर रहा हूं कि हिंदू धर्म में दो प्रकार की पूजा है, एक तांत्रिक है, एक वैदिक है। वैदिक में तो जीव हत्या का कोई नाम नहीं है, लेकिन तंत्र साधना में भी कुछ फूहड़पन के, जिन्हें धर्म का पता नहीं, जिन्हें अपने ज्ञान पता नहीं, वो कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा दे रहे हैं। इसका हम विरोध करते हैं, हमेशा करते आए हैं। कई जगह बलि प्रथा बंद भी हुई है। दूसरा, आपने प्रश्न किया था कि गायों की बलि लगती है, तो गाय को हिंदू धर्म में गौ माता का माता का दर्जा दिया गया है। ऐसा भारतवर्ष में कोई भी मंदिर नहीं है जहां गायों की बलि लगती हो। तीसरी बात मैंने की थी, आपके कुरान में जो जिबा करने की परंपरा, जो कुर्बानी की परंपरा हुई, वो इब्राहिम पैगंबर के समय पे हुई। उन्होंने अपने बच्चे की बलि दी कि ऐसा ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कहा था। तो कहीं ना कहीं आप भी अपने अकीदे को इतना मजबूत करिए कि एक बार ऐसा करके देखिए। मसूद हाशमी जी जवाब दीजिएगा, आप सवाल आपने सुन लिया। विरोधी हूँ, हिंदू धर्म में मैं विरोधी हूँ। क्या आप लाखों जानवरों की जो छाती ठोक के अपने मजहब का अकीदा दे रहे हैं, क्या आप इसका विरोध करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं? मसूद जी जवाब दीजिएगा। बिल्कुल विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे मजहबी अकीदा है
और उसमें जो एक वो पैगंबर थे, उनकी परंपरा थी, उनको उस कुर्बानी को जिंदा रखने के लिए, उस कुर्बानी को याद करने के लिए हमें यह सुविधा दी गई कि हम जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं, जो हलाल जानवर हैं, जो पाक जानवर हैं, जो हम खाते हैं, उनकी कुर्बानी करने का हमें हुक्म दिया गया है और हम उनकी कुर्बानी करते हैं। और ये कुर्बानी ऑल ओवर द वर्ल्ड होती है। और आप मुसलमानों को तो पीछे पड़े हैं, लेकिन ये दुनिया के अंदर यहूदी हैं, ईसाई हैं और दूसरे मजहब के लोग हैं जो किसी मजहबी परंपरा के लिए नहीं बल्कि अपने आनंद के लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपने मजे के लिए खाते हैं, अपने मजे के लिए जीव को जिबा करते हैं, उसकी कुर्बानी करते हैं। तो उनके ऊपर तो कभी कोई आपत्ति नहीं करते। आप में से किसी की कभी हिम्मत नहीं हुई कि KFC को, मैकडोनल्ड को बंद करवा दें। आप मतलब सिर्फ मुसलमानों से समस्या है आपको कि मुसलमान अपने मजहबी त्योहार क्यों मनाते हैं, यहाँ पर क्यों मतलब कुर्बानी करते हैं। अरे भाई, कुर्बानी क्या, पूरी दुनिया के अंदर जितना मांस खाया जा रहा है और उसको आप रोक सकते हैं क्या? और अगर उसको महंत जी, मैं आता हूं राहुल लाल जी, शेखर जी आपके पास भी आऊंगा, महंत जी से जवाब ले लूं। सुन लीजिए मसूद जी, महंत जी को सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। होंगे उनके पशुओं के खान पान का आप व्यवस्था कर सकते हैं क्या? महंत जी, आपने एक बहुत गलत बात कही मकसूद जी के मुसलमानों के पीछे पड़े हैं। मैं मुसलमानों के पीछे नहीं पड़ा हूं। आप ईद में सवैया बनाइए, मैं खुद खाने आऊंगा। मैं आपके मसूद जी निमंत्रण दे दीजिएगा इस बार ईद में, मैं उसके पीछे बना हूं। आप किसी जीव की हत्या करते हैं, छाती ठोक के कहते हैं कि मैं करूंगा, उसके बाद उनके मांस के लोथड़ों को एक प्रदर्शनी के रूप में बांटते हैं आप, और उसके बाद कहते हैं ये हमारे धर्म का अकीदा है। अरे आपको करना है ना तो किसी दिले अजीज की बलि दे के देखिए ना, ईश्वर पे भरोसा करिए, फिर मैं मानूं कि कहीं ना कहीं आप ईश्वर को मानते हैं, धर्म को मानते हैं। और दूसरी बात, जो आपने कहा कि जो KFC और मैकडोनल्ड में चल रहा है वो शौक में कर रहे हैं, लेकिन अगर ये धार्मिक व्यक्ति जिसका समाज को दिशा और दशा देने का कार्य है, अगर वो कहीं ना कहीं गलत होता है तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। अगर मैं साधु वेश में हूं और गलत करूंगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ठीक है, शेखर कुमार जी कुछ कहना चाह रहे थे। शेखर जी, देखिए, जो महंत जी अभी कह रहे थे वैदिक परंपरा वाली बात, तो क्या हमारे धार्मिक ग्रंथों में आखेट की बात नहीं है? वो आखेट जो किया जाता था वहां पे भी तो जीव हत्या होती थी। दूसरी बात कि बकरे की अगर इतनी चिंता है तो मुर्गे से क्या दुश्मनी है? देश भर में कितने हिंदू रोज बकरे खा रहे हैं, है ना, मुसलमान खा रहे, क्रिश्चियन खा रहे, जीव हत्या तो उसमें भी हो रही है। लेकिन देखिए, आप धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात को समझेंगे तो बड़ा बैलेंस्ड उनका बयान है। उन्होंने दोनों तरफ की बातें करी है, वो सिर्फ जीव हत्या की बात। जीव हत्या को लेकर जो शाकाहारी है उनका एक अलग सोच होती है, और ये एक वैज्ञानिक प्रश्न है कि मनुष्य का शरीर शाकाहार के लिए है या मांसाहार के लिए। अब तक मुझे तो इस पर कोई बहुत मजबूत थ्योरी नहीं मिली है कि जिस पर मैं कह पाऊं कि ये शाकाहार के लिए, मांसाहार के लिए। मैं खुद शाकाहारी, लेकिन मुर्गे से इतना अलगाव क्यों है आपको? केकड़े से क्यों है? फिर मछली से क्यों है? आपको बकरे की चिंता है, मछली की चिंता नहीं है। आप पूरे भारत में देखेंगे मछली, वहां अगर आप ये कहते हैं मैं शाकाहारी हूं तो आपके लिए मछली बना देते हो, मछली को शाकाहारी मानते हैं। तो मसला ये है कि नहीं, लेकिन शेखर कुमार जी आप ये बताइए ना कि धर्म के नाम पर कुर्बानी को आप जायज मानते हैं? नहीं, किसी के धर्म में अगर इस तरीके की कोई परंपरा है तो अगर वो धार्मिक नहीं है, आप तब खा रहे हैं तब जायज है, अगर वो धर्म के नाम पे है तो नाजायज है। ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो उनका प्रश्न था कि ये जो मुसलमानों के पीछे पड़ने वाली बात कही गई, उसमें मुझे एक तर्क नजर आता है। नहीं, ये बताइए तो फिर हिंदू क्यों नहीं कहे कि हर बात में आप हिंदुओं के पीछे ये लोग पड़ जाते हैं कि होली में पानी बर्बाद मत करो, दीपावली में पटाखे मत जलाओ। अरे पूरे पैन इंडिया में पटाखों की बिक्री पर पूरे पैन इंडिया में थोड़ी ना प्रदूषण है। बच्चों के हाथ से फुलझड़ी ले ली जा रही है, उस पर तो कोई कुछ नहीं बोलता। अगर प्रदूषण को जीव हत्या से अगर कंपेयर करें तो जीव हत्या में धार्मिक कारण से खाना और गैर धार्मिक कारण से खाना, दोनों में जीव हत्या हो रही। उसमें जीव हत्या कहीं पर माफ नहीं हो जाती कि आप गैर धार्मिक कारण से स्वाद के लिए खा रहे तो जीव हत्या माफ हो गई। मसला ये है कि प्रदूषण एक अलग चीज है, वो भी सबको इम्पैक्ट कर रहा है। और जीव हत्या से अगर किसी को विरोध है, उसको हर प्रकार की जीव हत्या का विरोध करना चाहिए।
हर प्रकार की जीव हत्या। नहीं, हर प्रकार ये थोड़ी की, कोई हर सवाल- प्रकार की ही जीव हत्या का विरोध। बहुत बढ़िया उन्होंने बोला बागेश्वर बाबा ने, बहुत ही अच्छी उनका बयान था। राहुल लाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आ रहा हूं आपके पास। राहुल लाल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए आशीष जी, महंत जी जितना आक्रामक आज दिखाई दे रहे हैं बकरों की सुरक्षा के लिए, अच्छा लग रहा है हमें देख के, लेकिन मैं कहूंगा कि क्या हिंदू अनुष्ठानों के पहले भी वहां पे वो एक लाइन बोल देते हैं कि मैं तो विरोध कर रहा हूं, लेकिन वो आक्रामकता जो बकरीद के नाम पे दिखाई दे रही है महंत जी के बयान में, हिंदू पूजा अनुष्ठानों पे वो विरोध की वही आक्रामकता नजर नहीं आ रही है। आप कह रहे हैं कि देखिए हिंदू पूजा त्योहारों में, अब ये बताइए दीपावली में क्या याचिकाकर्ता मुस्लिम होते हैं, मुस्लिम पड़े हुए होते हैं कि नहीं हिंदू कहीं दीपावली ना मना ले, हिंदू कहीं होली ना मना ले? क्या मुस्लिमों में ये टेंडेंसी हम लोगों ने देखी है कि वो बड़े दुखी हो जाते हैं कि हम लोग बड़े त्योहार मनाते हैं? तो हमें लग रहा है कि ये तर्क बहुत अच्छे तर्क की स्थिति नहीं है। लेकिन कौन अपीयर होता है राहुल लाल जी, ये बात आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं भी अच्छी तरीके से जानता हूं, मैं उस पर आऊंगा नहीं। देखिए आशीष जी, ये देश चल रहा है संविधान से। सरकार ने जो अभी जो नया जो है कि वो बनाया है अपराध संहिता, उसके अनुसार ये देश चल रहा है। ये तो तमाम प्रावधान उसी के अनुसार लागू होंगे अगर हम लोग कानूनी तौर पे बात करें। मैंने पहले भी कहा कि ये तर्क दो तरफा किस्म के नहीं होने चाहिए। अभी आप देखिएगा कि जब पूजा की स्थिति शुरू होती है, दुर्गा पूजा पहली पूजा से लोग जो है कि बिल्कुल व्रत करना शुरू कर देते हैं। रामनवमी खत्म नहीं होता है कि उसके पहले तमाम आपको हिंदू धर्मावलंबी जो है कि वो अलग अलग जगहों पे वो मुर्गा लेते हुए मीट मछली के दुकानों पे तमाम लोग नजर आते हैं। वो कि अब तो शुरू हो गया, 8 दिन पता नहीं बड़े मुश्किल और कठिनाइयों से कट गया हमारा। तो देखिए जब तक कि सोच में परिवर्तन नहीं होगा, बहुत सही कहा अभी उन्होंने, चाहे वो धार्मिक कारण हो या गैर धार्मिक कारण हो, इसको हटा के अगर आपको बनाना है तो एक सार्वभौमिक बड़ा कारण समझाना पड़ेगा कि जीव दया को मुख्य विषय वस्तु बनाइए। मुख्य विषय वस्तु ये नहीं होना चाहिए कि बकरीद है और उसके 3 दिन पहले हमें जीव दया याद आए। ठीक है ठीक है, महंत जी से रिएक्शन ले लेते हैं। महंत जी। राहुल लाल जी, आप क्या चाहते हैं? आप इसे जायज मानते हैं कि बकरीद में जो बकरे कट रहे हैं वो जायज है? चलिए ठीक है। आपने एक बात और कही कि बकरों से प्रेम, मुर्गों से। देखिए शेखर जी और राहुल जी, मैं दोनों लोगों का एक जवाब देना चाहूंगा आपके सवाल का कि होने को तो भारत में खून भी हो रहे हैं, होने को भारत में लूट भी हो रही है। जो शौकिया अंदाज में करता है, 70% हिंदू मांसाहारी है, 90% मुस्लिम मांसाहारी है और 97% क्रिश्चियन मांसाहारी है। लेकिन बात यह है कि अगर हम मानते हैं कि हरिव्यापक सत्य समाना, और अगर हम मानते हैं कि भगवान मुर्गे में भी है, भगवान बकरे में भी है, भगवान चींटी में भी है, और आप अगर मैं बात कर रहा हूं कि बलि प्रथा कहीं भी हो, चाहे वो हिंदू धर्म में हो चाहे मुस्लिम धर्म में हो, वो नाजायज है, गैर कानूनी है और मानवता को शर्मसार करने वाली है, तो अगर कहीं ना कहीं आप उसमें लाखों कुर्बानियों को सिर्फ बचाने के लिए, सिर्फ उनका फेवर करने के लिए, आप कहीं ना कहीं सिर्फ कुछ चंद तांत्रिक लोगों की या कुछ चंद बेवकूफ लोगों की बातों में। मसूद जी, आपने महंत जी की बात सुनी ना, विरोध कर रहे हैं किसी भी तरह की कुर्बानी का। नहीं, गलत कर रहे हैं, इसमें कोई विरोध करने वाली बात नहीं है। क्योंकि जो जिन चीजों के ऊपर मतलब जब जो इतने पशु होते हैं, एक नेचर का एक प्रोसेस होता है, जो इतने पशु अगर जो हम खा जाते हैं, लोग सब मिलके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके जितने पशु खा जाते हैं, जब वो खाए नहीं जाएंगे, बचेंगे, तो उनकी व्यवस्था क्या होगी? आप जाके देख लीजिए, जो गौशाला है, गौशाला के नाम पे जो करोड़ों रुपए लोग लेके मतलब डकार रहे हैं, खा रहे हैं, और गायों की हालत क्या है उन गौशाला के? ठीक उसी तरह जिस तरह वक्त पे नाम पर लोग डकार रहे हैं, खा रहे हैं ना, उसी तरह। मैं वही बता रहा हूँ कि गौशाला के अंदर गायें भूखी मर रही हैं, गौ माता हमारी भूखी मर रही है, उसको चारा नहीं मिल रहा। और जिन लोगों अच्छा ठीक है, तो मसूद जी ने उसके लिए क्या किया? मैं क्या कर सकता हूं? अरे आप तो गौ माता बोल रहे हैं, तो आपने कुछ तो किया होगा भाई। सानो हम ये काम उनका एहतराम करते हैं, अपने हिंदू भाइयों का एहतराम करते हैं। नहीं तो आपने क्या किया? आप चारा लेके गए कि नहीं लेके गए? करते हैं हम गाय का मांस मतलब ना खाने की लोगों को तबलीग करते हैं, तलकीन करते हैं कि नहीं भाई। मैं इस बात का बहुत सम्मान करता हूं कि आप इस बात को बड़े खुले मन से कह रहे हैं कि आप बिल्कुल गौ मंच के मांस को खाने के लिए आप साफ तौर पर मना करते हैं लोगों को। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपने उन गायों को बचाने के लिए कुछ किया मसूद जी?
मेरे दोस्त, जहां मैं रहता हूं वहां पर ये स्थिति नहीं है। जहां मैं रहता हूं वहां ये स्थिति नहीं है। और दूसरी बात ये है, मैं अगर गाय को देखा ये गया है कि अगर मैं गाय को बचाने के लिए जाऊंगा तो मुझे गौ रक्षक जो है मुझे ये कह देंगे ये गाय की तस्करी करने के लिए आया है। और चूंकि मेरा धर्म मुस्लिम है, इस्लाम है, तो इस वजह से मुझ पे इल्जाम लगा दिया जाएगा कि मैं गाय की सेवा करने के लिए नहीं आया बल्कि मैं दूसरे उद्देश्य से आया हूं। तो इस वजह से अपने आप को बचाने के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए मैं और मेरे से आपने बात सुनी होगी मसूद साहब की। मसूद साहब ने कहा जी, सिन्हा साहब का, इनका मकसूद साहब का एक इतना अनलॉजिकल इन्होंने फैक्ट दिया जिससे कहीं ना कहीं मैं तारुफ ही नहीं रखता। इन्होंने कहा कि अगर हम उनको खाएंगे नहीं तो उनकी व्यवस्था क्या होगी। Who the hell are you? आप कौन होते हैं? आपको सृष्टि का संहार करने का जिम्मेदारी मिला है। आप होते कौन हैं? आपने कभी कुत्ता खाया है? उनकी जनसंख्या तो नहीं बढ़ी। आपने कभी सांप खाया है? उनकी जनसंख्या तो नहीं बढ़ी, जिससे कहीं ना कहीं पृथ्वी डमाडोल हो जाए या प्रलय आ जाए या सब कुछ तहस नहस हो जाए। आप कहीं ना कहीं अपने धर्म के अंदर जो कुरीति है और अपने जीव के स्वाद के लिए मात्र आप कितना अनलॉजिकल फैक्ट दे रहे हैं। आपको मसूद जी इसका जवाब दे दीजिएगा। मीडिया पर बैठ के जो आपने कहा who the hell are you, और यही जवाब मेरा है, who the hell are you to think about those animals which are allowed to eat, to be butchered, to be eat। आप मतलब जो एक नेचर ने जो एक व्यवस्था बनाई है उस व्यवस्था को उसी तरह से चलने दीजिए जिस तरह वो बनाने वाला चला रहा है। उसके काम में मुदाखलत या दखलंदाजी मत कीजिए। ठीक है मान जी, जवाब दीजिए, फिर मैं राहुल जी आपके पास आऊंगा। मान जी जल्दी जवाब दीजिएगा। आप सुन लीजिए, मेरे पास इंसानियत है इसलिए मैं बोल रहा हूं, और मुझसे तो ये पूछिए मत के हुदा है रायू। ठीक है, मेरे पास किसी के लिए सद्भावना है। किसी को काटने से पहले आंखों में आंसू निकलते हैं, किसी की बुरा होने से पहले बुरा लगता है, चाहे वो बकरा हो, चाहे वो गौ हो, चाहे वो इंसान हो। अपनी उंगली कटती है ना तो दौड़ के डॉक्टर के पास जाते हैं। कभी उसको जिमा करिए ना अल्लाह के नाम पे, मैं आपका तारीफ करूंगा। ठीक है मसूद जी जवाब दे दीजिए, फिर राहुल जी के पास जाऊंगा। मैं पूछना चाहता हूं महान जी से कि जो लोग जय श्री राम के नारे लगा के मासूम और मजलूम लोगों को, निहत्थे लोगों को सड़कों के ऊपर मार रहे हैं, उन लोगों के लिए सहानुभूति नहीं है। अरे कहां पर कोई जय श्री राम के नारे लगाकर मार रहा है? अभी कहां की बातें कहां लेकर आएंगे? राहुल लाल जी बोलिए। अरे कहां की बातें, क्या मतलब है? अरे कहां मार दिया जय श्री राम के नारे लगाकर? आशीष जी, मान जी ने एक आंकड़ा दिया, वो मैंने खुद माना कि हिंदू धर्म में 70% लोग मांसाहारी हैं। तो महंत जी, अगर आप लोग जैसे महंत है और उसके बावजूद भी अगर हिंदू धर्म में 70% मांसाहारी है, अरे कम से कम उसे 50% से नीचे करने का तो अरे वो स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा, आप उसकी बात को पकड़कर बैठ गए। कई लोगों को तो मैं जानता हूं। आशीष जी, स्लिप ऑफ टंग नहीं है। आप देखिए तमाम जो आंकड़े आप देखिएगा, केंद्र सरकार के भी आंकड़े हैं मांसाहार को लेकर, वो आंकड़े इसी तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि इसमें मांसाहार की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, युवाओं में भी बढ़ रही है। अभी फैशन बढ़ता चला जा रहा है। वो बड़ी बड़ी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो भी उस फैशन को बढ़ावा दे रही हैं। और वो तो छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में जहां पे कि बिल्कुल सरकार की तरफ से मथुरा वृंदावन, अरे एक नई लॉजिक लेकर आ रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि आजकल के युवा वीगन के प्रति ज्यादा जा रहे हैं, जहां पर डेयरी प्रोडक्ट्स को भी वो नहीं खाना चाहते। देखिए, वीगन का मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जरूर चल रहा है। भारत में भी कुछ लोग वीगन समर्थक मिल जाएंगे आपको, लेकिन मांसाहारियों की अरे पूर्व सीजीआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब थे। ना, वो तो बिल्कुल सही है, मैं खारिज नहीं कर रहा कि एक वीगन की परंपरा चल रही है, लेकिन उसकी संख्या अभी भी काफी कम है, काफी थोड़ी संख्या है उसकी। लेकिन मांसाहार की प्रवृत्ति हाल के वर्षों में मैंने देखी कि रुचि बढ़ी है। ये हिंदू धर्म गुरुओं को देखिए सारा ध्यान इसके ऊपर होना चाहिए कि हम उसे कैसे कंट्रोल करें, अपने कैसे स्वच्छ बनाए। मैंने शुरुआत में ही कहा, अगर नजीर हम अपने यहाँ पर उत्पन्न करें कि शानदार नजीर उत्पन्न करें, दूसरे लोग खुद ही प्रेरणा लेने के लिए तैयार होंगे। लेकिन हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सके और उपदेश देने के लिए चले जाए कि बकरीद में क्यों जो है कि वहां पर दिया जा रहा है, इससे कोई नहीं मानेगा और इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप खाते कि नहीं खाते हैं? नहीं, मैं तो देखिए व्यक्तिगत तौर पर शाकाहारी हूँ आशीष जी। चलिए आप हमारी श्रेणी में आते हैं। ठीक है, महंत जी से एक बार जवाब ले लेते हैं।
राहुल लाल जी, मेरा एक सीधा सवाल है। आपने कहा कि मैंने स्वीकार किया कि 60% 70% हिंदू मांस खाते हैं, मैं मानता हूं। आपने एक और बात कही कि हिंदू धर्म गुरुओं को 50% पे लाना चाहिए। आपने शायद है कि हिंदू धर्म गुरुओं को अभी तक सुना नहीं है। हिंदू धर्म गुरु इसके लिए मुहिम चला रहे हैं। जय गुरुदेव बाल है, हर कथावाचक मंच पे, हर संत मंच पे ये कहता है कि मांस मदिरा से दूर रहो। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज और, आप कहते हैं ना संविधान से देश चलेगा, यही संविधान ने अधिकार दिया है व्यक्ति की आजादी का। हम सिर्फ निवेदन कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, हम उनके साथ सख्ती नहीं कर सकते। क्योंकि आप जैसे सेकुलर लोग अगर हम सख्ती करेंगे ना, तो फिर एक तमाशा लेके ताली पीटने आ जाएंगे कि ये अभिव्यक्ति की आजादी का हनन हो रहा है। राहुल लाल जी, इसका जवाब दे दीजिए। जीत का स्वाद। फिर मैं शेखर जी आपके पास आऊंगा। राहुल जी, हमें लग रहा है आशीष जी कि मान जी ने खुद ही हार मान ली। देखिए, नहीं, हार नहीं मानी, हार नहीं मानी है। मान जी ने हार नहीं मानी है, वो लगातार कह रहे हैं कि हम कन्विंस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि है नहीं लोग। आशीष जी जरा मुझे सुन लिया जाए। हाँ। मैं कह रहा हूं कि देखिए, ये कानूनी समाधान जो मान जी आरोप लगा रहे हैं संविधान के ऊपर और कानून के ऊपर, वो मामला नहीं है। हृदय परिवर्तन, आपको लोगों का हृदय परिवर्तन करना पड़ेगा, आपको चेतना में प्रवेश करना पड़ेगा। आप भौतिक तौर पर इसमें आप नहीं परिवर्तन कर सकते आप जब तक आप चेतन पक्ष को बल नहीं डालेंगे। और हमारे तो संत शिरोमणि जाने जाते हैं चेतना जागृत करने के लिए। ठीक है, महान जी कुछ कह रहे हैं। महान जी, आप बात कर रहे हैं कि मान जी ने हार मान ली। मैं क्यों हार मानूंगा? मैं अगर किसी को रोकूं, मैं नामजद केस कराऊं, आप उसके ऊपर आप नहीं आएंगे रोने के लिए। आप रोने के लिए नहीं आएंगे कि व्यक्ति की आजादी का हनन है, ये उसका पर्सनल मैटर है। मैं तो लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं मुंह का निवाला छीन लूंगा, कोई हिंदू हुआ मेरे सामने बैठा हो। आप मत रोने आना कि ये अभिव्यक्ति की आजादी का हनन है। आप जैसे तुम हुए लोग, सिर्फ आप जैसे तुम हो लोग तो सेकुलरपन की राजनीति चलाने के लिए, ये मीडिया ज्ञान देने के लिए बैठ जाते हैं और फिर उंगली उठाते हैं धर्म पर, उंगली उठाते हैं धर्म गुरु पर। आपको ठीक है, ठीक है। राहुल जी कुछ कह रहे थे। राहुल जी आप बोल लीजिए। शेखर जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। आशीष जी, मैं तो यही कहूंगा कि देखिए, जिस तरह से अभी वो हमें दुमुहा कह रहे हैं, तमाम तरह की चीजें कह रहे हैं, ये जानते हुए तो मैं शाकाहारी हूं, मैं फिर भी कह रहे हैं वो, चलिए अच्छी बात है। मैं इसलिए कर रहा हूं कि वो हार स्वीकार कर रहा है। आप चेतना जागृत करने में सक्षम नहीं, आपको लग रहा है हिंदू समुदाय। अरे राहुल जी आप ही कर दीजिए ना, आप ही कर दीजिए। मैं तो कह रहा हूं मान जी। भाई देखिए, मेरा तो पूरा परिवार शाकाहारी है, मेरा पूरा खानदान शाकाहारी है, तो मैंने तो चेतना जागृत करके रखी है। हमारे फोर फादर से हमें यही मिला और हम उसका पालन कर रहे हैं। भाई साहब आशीष जी, उस चेतना का पालन तो मैं भी कर रहा हूं। मैंने तो हार नहीं मानी है, करते रहेंगे आखिरी क्षण तक प्रयास। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि कुछ सेकुलर लोग आ जाते हैं, संविधान की आग ले लेंगे, कानून की आग लेंगे, अरे भाई इसको लागू करने में संविधान कानून की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम लोगों का हृदय परिवर्तन करेंगे, कानून कहां बना कर दूंगा? आशीष जी हमें आप बता दीजिए। नहीं, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है, आपको नहीं लगता कि मुस्लिम धर्म गुरुओं को आगे आना चाहिए इस बाबत? शेखर जी देखिए, दो चीजें हैं। एक प्रश्न है जीव हत्या का, एक है मुस्लिम धर्म में अगर इस तरीके का प्रोविजन है उसकी बात। यहाँ पर इस 4 लोग जो इस डिबेट में शाकाहारी हैं और एक बस हाशमी साहब जो है वो मांसाहार लेते हैं। बस फर्क इतना है कि महंत जी को जितना दुख होता है जीव हत्या को लेकर, उतना दुख हमको भी होता है। हम भी इसलिए नहीं खाते। लेकिन ये हमारी अपनी व्यक्तिगत सोच है, हमारी अपनी चॉइस है। कोई अगर दूसरा खा रहा है, ये उसकी चॉइस है। इस चीज को आप ना तो कोई कानून बना सकते हैं इस पर। आप देश के 80% लोग, उनका आप फूड हैबिट कैसे बदल देंगे? जीव हत्या तो होती रहेगी। अब अगर जीव हत्या तब अगर गलत नहीं है, तो जीव हत्या एक धार्मिक, क्योंकि किसी भी, चाहे बलि में भी होता है वो प्रसाद के रूप में बढ़ता है, बकरीद में भी जो बकरा करता है वो भी जो लोग खाते हैं एक हिस्सा उसका प्रसाद के रूप में ही बढ़ता है। अब उसमें उसको क्या कहते हैं उर्दू में मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ तो प्रसाद ही कहते हैं। जी जी जी। तो अब मसला ये है कि मैं इनकी भावनाओं से बिल्कुल सहमत हूँ महंत जी की, क्योंकि मैं खुद शाकाहारी हूँ, शायद आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। जीव हत्या में नहीं अच्छी लगती, लेकिन ये हम अपनी सोच को अपने तक रखकर दूसरों को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी दे रहे। तो यही हमारा संविधान कहता है कि हम लोग अलग अलग ओरिजिन है, अलग अलग खान पान है, अलग अलग भाषाएं, सबको एक तरीके से नहीं ट्रीट किया जा सकता है। तो इस मुद्दे को धर्म से जोड़ के देखना जीव हत्या को, ये मेरे हिसाब से गलत है।
ये कहीं ना कहीं समाज में वो बांटने का काम करता है। जब हम इतनी छोटी बातों को लेकर अगर हम लेकिन शेखर जी, धर्म को क्या लेकर आते खुले हैं, तौर पर जीव की हत्या की जा सकती है? क्योंकि ये भी एक डिबेट का मुद्दा रहा है कि क्या कई बार लोग सोसाइटी में ही करना चाहते हैं। सोसाइटी में अगर मान लीजिए 100 परिवार में से 90 परिवार नहीं खाता, तो आप सोसाइटी में तो नहीं कर सकते ना, उसके लिए एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए ना। मैं आपको बता कि ये चीजें अगर इनके यहाँ है तो ये हमारे जो जिनको महंत जी ने बहुत छोटा सा वर्ग कह दिया, नागा साधु जो होते हैं, अघोरी जो होते हैं, नागा अघोरी होते हैं, वो भी ये सब कर रहे होते। अगर महंत जी मेरी जानकारी गलत हो तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। मैं मान जी से रिएक्शन भी ले लेते हैं। मैं उतरे बता मान जी। शेखर जी, पहले तो नागा इसमें मत जोड़िएगा। नागा रामानंदी संप्रदाय के होते हैं, भगवान को मानते हैं। आप अघोरी जोड़ना चाहते हैं आप जोड़ देंगे, मैं उसमें आपका प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाऊंगा, ठीक है। दूसरी बात, मैं यहाँ एक चीज बहुत, मैंने ये शायद 45 मिनट की डिबेट हो गई है और मैं ये वास्तविकता पे पहुंचाऊं कि कहीं ना कहीं आपने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी, ठीक है, मैंने सिर्फ निवेदन किया या बागेश्वर सरकार ने निवेदन किया, कोई आदेश पारित नहीं किया है। और एक धर्मगुरु का कर्तव्य होता है अगर किसी धर्म में कुरीतियां हैं। आपको एक बहुत छोटी सी बात बताऊं मैं आपको, हमारे यहाँ नवरात्रि में 9 दिन के जवारे बोए जाते हैं माता रानी के, उसमें कहीं ना कहीं एक कुप्रथा है कि वहां शराब रखी जाती है थालियों पर। मैंने कई मंचों से कई पब्लिक कार्यक्रम करके उसका विरोध किया, मैंने स्वयं किया और मेरे साथ के जो साधु संत हैं उन्होंने किया कि कहीं ना कहीं जो चीज पूजा पद्धति में निषेध है तो उसको पूजा पद्धति में न लाया जाए। कुछ पुरानी कुरीतियां है, तो मैं शेखर साहब एक निवेदन कर रहा हूं कि अगर जो बुरा है, जो गलत है, जिससे किसी को हानि हो रही है, ऐसा कौन सा धर्म चाहेगा कि किसी को काट के मार के अपना त्योहार आप मनाएं? ऐसा कोई, आप खुशियों के लिए त्योहार होते हैं, दिवाली होती है, दीपक जलते हैं, होली होती है, रंगों का त्योहार होता है, शिवरात्रि होती है, दूध चढ़ाते हैं, भगवान की सेवा पूजा करते हैं, फिर उसके बाद सर्वमंगल की प्रार्थना करते हैं। आप किसी जानवर हो या इंसान हो, उसके काट के उसका रक्त नालियों में प्रवाहित करके, ठीक है, शेखर जी से जवाब ले लेता हूं, उसके बाद राहुल जी मैं आपके पास आऊंगा। शेखर जी जल्दी जवाब दीजिएगा, समय अब कम बचा है। नहीं, महंत जी के बात से मैं सहमत हूं, लेकिन आजकल बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं कि जो नहीं खाते हैं नॉनवेज। और दूसरी बात, आजकल की जो लाइफ स्टाइल हो गई है, बहुत कम उम्र में डॉक्टर आजकल छुड़वाने लग गए हैं कि लोगों का कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ा हुआ है, तेल मसाला छुड़वाना शुरू कर दिया है। और खास तो ये तो अपने आप महंत जी का जो बात है वो अपने आप डॉक्टर ही करवा रहे। तो बहुत सारे लोग आजकल वीगन होते जा रहे हैं और हर धर्म में। ठीक है राहुल जी, इसका धर्म से राहुल जी, नहीं देखिए, मैं भी यही चीज कहूंगा कि वीगन का समूह जो छोटा ही समूह है, लेकिन उसमें हर धर्म के लोग हैं आशीष जी, इस बात से मैं भी सहमत हूँ। दूसरी चीज की देखिए, जो हमारे हिंदू धर्मगुरु हैं, जब भाई हमें अभी हिंदू धर्म में ही बहुत सुधार की जरूरत है, हम क्यों चले मुस्लिम धर्म की तरफ इशारा? अरे राहुल लाल जी, कई सुधार हो चुके हैं, कई सुधार हो चुके हैं, ऐसा तो नहीं है कि सुधार नहीं हुए। नहीं, इस मसले की देखिए, पर्टिकुलर आज जिस मामले पे हम लोग डिबेट कर रहे हैं, बलि प्रथा को लेके, बलि प्रथा को लेकर भी हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है आशीष जी। जब तक इसमें हमें सापेक्षिक सफलता नहीं मिलती, उसमें हम मुस्लिम धर्म के लोगों को उपदेश दें। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ये चीजें नहीं चलेंगी। हमें अपने में सुधार करेंगे, दुनिया खुद अभितरण करेगी हमारी। क्या ये मॉडल में गलत बोल रहा हूँ आशीष जी? राहुल लाल जी, जितना बेहतरीन आप इधर बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि आप समाज को समझाने के लिए भी उतना ही अच्छा बोलिए, लोगों के बीच जाइए और अपनी बातों को रखिए। न सिर्फ हिंदू तक, मुसलमानों तक भी तो जाइए। हम सभी एक ही देश के तो नागरिक हैं, धर्मों में क्यों बांट रहे हैं आप? आशीष जी देखिए, धार्मिक मान्यताएं अलग अलग किस्म की होती हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर हम लोग अपने ही मापदंड अगर ऊपर स्तर पे करेंगे तो उनको देख के वो खुद ही सीखने की प्रेरणा लेंगे। लेकिन अभी हम कहेंगे तो लोग खुद ही कहेंगे कि आपके यहाँ खुद ही बलि की परंपरा, राहुल जी आप हमारे यहाँ पे उधर। ठीक है, एक आखिरी रिएक्शन अब लेना शुरू करता हूं, मसूद जी। नहीं है, मान जी। मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहे बिरंच सम,
बात ये है सिन्हा साहब कि इन्हें लग रहा है कि हमें अपने धर्म में सुधार करना चाहिए। हमें लगता है ये दिल्ली एनसीआर में नहीं, कहीं ना कहीं हिमालय में बैठे हैं ना, भारत की वास्तविकता का पता नहीं है कि भारत में कितने सुधार हो चुके हैं, हिंदू धर्म में भी कितने सुधार हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं अगर किसी को सही कहने की अगर सलाह भी दें तो इन्हें लगता है कि पहले घर संभाल लो फिर बाहर देखो। और दिलचस्प बात एक और है महंत जी कि हिंदू धर्म में जब भी सुधार हुआ है, हिंदू धर्म के लोगों ने उसे एक बड़े हृदय के साथ अपनाया है, उसका विरोध नहीं किया है। और दूसरी बात सिन्हा साहब, ये मुस्लिमों के लिए नहीं बोल पाएंगे, इनका फतवा जारी हो जाएगा। दिक्कत ये है, लेकिन फतवा की कोई संवैधानिक वैधता नहीं है, उसके जारी होने से कोई दिक्कत नहीं है। राहुल जी और शेखर जी, आप इतना तो जानते होंगे कि उसकी कोई संवैधानिक वैधता नहीं है। फतवा से कोई डर है ना किसी चीज से कोई डर है। मैं तो केवल ये चीज कह रहा हूं कि हम अपने में सुधार करेंगे तभी दुनिया को संदेश दे सकेंगे। मान जी का सफलता दर बहुत कम है अभी। महंत जी मुस्कुरा रहे हैं। महंत जी सुन लीजिए, हिमालय में नहीं बैठा हूं। चले जाइए आप नॉर्थ ईस्ट की स्थिति में, चले जाइए दक्षिण भारत, चले जाइए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में, बिहार में चले जाइए, मिथिलांचल संस्कृति को जाके देख लीजिए। हर तरफ कितना ज्यादा आपको बोलबाला मांसाहार का दिखेगा, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है महंत जी फिर से शेखर जी के पास जाऊंगा। महंत जी क्या दिखाना चाहते हैं राहुल लाल जी? आप चलिए मेरे साथ। आप, मुझे समझ में नहीं आता, अपने आप को सनातनी कहते हैं, हिंदू भी कहते हैं, और आप राम की जो सबसे बड़ी सद्भावना है कि जीव सब में राम है, आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं और खुद को सनातनी के। अरे आप विरोध नहीं कर सकते तो कम से कम इसको एक मुंह से ही गलत तो ठहरा दीजिए। इतना तो अपने ऊपर अपने आप को हिंदू होने का इतना भी तमगा मत दीजिए कि आप मुस्लिम तेसी हो जाए, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला आपको। ठीक है, शेखर कुमार जी से भी एक रिएक्शन लेते हैं। शेखर जी देखिए, मेरा ये कहना है कि जीव से प्रेम करना, उसकी हत्या ना करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमको साथ में ये भी देखना होगा कि मानव से भी प्रेम करना चाहिए। कम से कम आपस में धर्म के नाम पर ज्यादा अगर खाइया पड़ जाए, दंगे हो, लोग मरे, तो हमको इन सब चीजों से भी दूर रहना चाहिए। सबसे पहले मानव तो मानव से प्रेम करे, है ना, और साथ में जीव से भी करे, हर जीव से करे, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें जितना हर आदमी अपने स्तर पर उस लोगों को जागरूकता फैला पाए, और इस बात को समझना होगा, ये महज एक गाना था कि हर बार यही अपराध मैं बार बार करता हूं, आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, ये कोई अपराध नहीं है। मुझे लगता है कि सबको एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। धार्मिक मान्यता अपनी है और उम्मीद है कि समय के साथ चीजों में बदलाव आएगा। हमने कई धर्मों में देखा है कि समय के साथ चीजें बदली हैं, तो उम्मीद यही करेंगे कि समय के साथ बेहतरी की तरफ ही हम लोग जाए। आप तीनों खास मेहमानों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। शेखर जी, इसके अलावा महंत जी आपका।